अमेरिका ईरान जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। दुआ है जंग जल्द खत्म हो और अमन आए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना को अमेरिका ईरान मुज़ाकराती अमल पर एतमाद में लिया। खिताब में कहा, पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए सिद्क़े दिल से कोशिशें की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हिम्मत नहीं हारी। पाकिस्तान की कोशिशों के नतीजे में अमेरिका ईरान जंगबंदी में तोसी हुई, जो अब तक जारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने रूस जाने से पहले यकीन दिलाया कि क़यादत से तफसीली मुशावरत के बाद जवाब देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने जंगी सूरत-ए-हाल को मुल्क की मईशत के लिए चैलेंज करार दिया। बोले, जंग ने हमारी 2 साल की इज्तिमाई काविशों को नुकसान पहुँचाया। आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतों ने माशी इस्तेहकाम की कोशिशों पर मनफी असरात मुरतब किए। पाकिस्तान ने $3.5 अरब के बैरूनी कर्जे वापस किए। माशी चैलेंज से निपटने के लिए सऊदी अरब की क़यादत के ताउन के मशकूर हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दीगर शोबों में सब्सिडी जारी रखने के लिए सूबों से मुशावरत जारी है। नो मोर मिस्टर नाइस गाय। अमरीकी सदर की ईरान को एक बार फिर धमकी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर गन उठाए, आंखों पर स्याह चश्मा लगाए, काला सूट पहने तस्वीर शेयर की। कैप्शन में लिखा, अब मसीह शरीफ आदमी वाला रवैया नहीं। सोशल मीडिया पर बयान में खबरदार किया कि बेहतर है ईरान जल्द दानिशमंदी का मुजाहरा करे। ईरान नहीं जानता गैर जौहरी मुआहदे पर कैसे दस्तखत करने हैं। ईरान अपने मामलात ठीक नहीं कर पा रहा। इससे पहले अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने मशीरों को हिदायत की, ईरान के खिलाफ लंबी नाकाबंदी की तैयारी की जाए। ईरान की मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव जारी रखा जाए। उधर तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है, अमरीकी मुज़ाकरातकार ईरान के साथ राब्ते में है। तेहरान इस वक्त अपनी क़यादत के मसाइल से निपटने में मसरूफ है। सदर ट्रंप अमरीकी कौमी सलामती से मुतालिक डील को ही कबूल करेंगे। वो वाज़े कर चुके, ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरानी फौज ने बहरी जहाज़ों की पकड़ धकड़ पर संगीन नताइज की धमकी दे दी। कहा, ईरान से मुंसलिक जहाज़ों को तहवील में लिया गया तो गैर मामूली फौजी कार्रवाई करेंगे। तर्जुमान ईरानी फौज का कहना है कि अमेरिका से जंगबंदी के बावजूद वो जंग को खत्म नहीं समझते। ईरानी अफवाज तैयारी और आदाब की फहरिस्तें अपडेट कर रही है। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमेरिका का एक बंकर बस्टर बॉम्ब मिला है, जिस पर तहकीक करेंगे। मुतादिद मिसाइल और हज़ारों छोटे बम भी बरामद हुए, जिन्हें नाकारा बना दिया गया। हम अमेरिका को महफूज बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ट्रंप वाहिद सदर हैं जिन्होंने अमेरिकी सलामती के लिए इकदाम किए। अमेरिकी वज़ीर जंग की कांग्रेस कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, $1500 अरब का दिफाई बजट वक्त की जरूरत है। अफवाज की तनख्वाहों में 7% इजाफा कर रहे हैं। ट्रंप ने यकीनी बनाया ईरान के पास कभी एटमी हथियार ना हो। इराक और अफगानिस्तान में क्यों और कितना रहना पड़ा, ये मेरी उम्र के लोग जानते हैं। फौज के सरबराह जनरल डेन केन बोले, ईरान जंगी अहदाफ कामयाबी से हमने हासिल किए। हमारी अफवाज जंग में हर चैलेंज का डटकर मुकाबला कर रही है। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। शाह चार्ल्स मुत्तफिक हैं कि ईरान एटम बॉम्ब नहीं रख सकता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा व्हाइट हाउस में शाह चार्ल्स और मलका के एजाज में इशाई के दौरान किया। ट्रंप के खिताब के बाद शाह चार्ल्स ने अपनी गुफ्तगू में ईरान जंग का जिक्र नहीं किया। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि शाह चार्ल्स बरतानवी हुकूमत के तर्जुमान नहीं। वाशिंगटन में बरतानी सफारत खाने ने मौक़िफ़ जाने के लिए बकिंघम पैलेस से रजू करने को कहा, जिसने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि बतौर आइनी बादशाह किंग चार्ल्स सियासी मामलात में गैर जानिबदार रहने के पाबंद हैं। शाही रवायात के मुताबिक बादशाह के साथ होने वाली निजी गुफ्तगू को आम नहीं किया जाता। आबना हमस में नाकाबंदी की खबरें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें एक बार फिर बढ़ गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $119 फी बैरल रिकॉर्ड। WTI तेल $107 फी बैरल में फरोख्त। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के मुताबिक ईरान जंग के बाइस अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों में 42% इजाफा हुआ। फी गैलन पेट्रोल की कीमत $4.1 तक पहुंची। तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों के मामले पर अमेरिकी सदर ट्रंप से तेल और गैस कंपनियों के आला हुक्काम की मुलाकात। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक नवंबर में वस्त मुद्दती इंतखाबात में तेल और गैस की बढ़ती हुई कीमतें ट्रंप इंतजामिया के लिए मुश्किलात बढ़ा सकती हैं। अमेरिकी फौज ने बहरा अरब में एक और मशकूक जहाज रोक लिया। तलाशी के बाद जहाज को जाने दिया। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक मेरीन्स ने MV ब्लू स्टार 3 नामी तजारती जहाज को रोका। शुबा था कि वो ईरान जाने की कोशिश कर रहा है। तलाशी और तस्दीक के बाद जहाज को छोड़ा गया।
अमरीकी अफवाज मशरक़ वस्ती में नाकाबंदी के नफाज के लिए कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। अब तक ईरान जाने या ईरानी बंदरगाहों से आने वाले 39 जहाज़ों का रुख मोड़ा जा चुका। उधर अमरीकी नाकाबंदी से ईरान की तजारत मुअत्तल, चाबहार में 20 से ज़ायद जहाज़ फंस गए। सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी से कबल ईरान की बंदरगाह पर यौमिया 5000 लंगर अंदाज होते थे जहाज़। अमेरिका का ईरानी जहाज़ों को कब्जे में लेने पर ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा में एहतजाज, कब्जा फौरी खत्म कराने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और सदर सलामती काउंसिल को खत में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद एरवानी ने अमरीकी नाकाबंदी बैरिक अज़ा की करार दी। कहा, अमरीकी रवैया बैनुल-अक़वामी तजारत में मुदाखलत और अमलाक पर गैर कानूनी कब्जा है। तेहरान को अमरीकी इक़दाम का जवाब देने का हक हासिल है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 जजेस के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। वजारत कानून और इंसाफ ने कायम मकाम सदर की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर, जस्टिस बाबर सत्तार को पेशावर और जस्टिस सिमन रिफत को सिंध हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। जुडिशल कमीशन ने कसरत राय से आइन के आर्टिकल 200 के तहत जजेस के तबादले की सिफारिश की थी। £190 मिलियन केस में अहम पेशरफ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। इससे कबल केस 22 अप्रैल को मुकर्रर था। ईरान अमरीका मुज़ाकरात रेड जोन की बंदिश के बायस कॉस्ट लिस्ट मंसूख हुई थी। उधर बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस का चालान जमा करा दिया गया। बानी पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में मरकजी मुल्जिम करार। रजिस्ट्रार ऑफिस ने चालान की स्क्रूटनी का अमल शुरू कर दिया। बानी के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस की समाअत कल होगी। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार। बानी पीटीआई की सेहत से अहल खाना को आगाह न करने की मजम्मत। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी को गुज़िश्ता शब किम्स अस्पताल लाया गया, अहल खाना को इत्तला तक नहीं दी गई। बानी को रात की तारीकी में अस्पताल लाने जैसे अंदाज की मजम्मत करते हैं। असद कैसर बोले, बानी को उनके हकूक नहीं मिल रहे, हमारे लिए ये मुल्क बनाना रिपब्लिक बन गया। मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि मईशत की कामयाबी GDP से होती है। गुज़िश्ता 4 साल में GDP मुल्क की बदतरीन GDP रही। गैर मुल्की सरमायाकारी 1974 के बाद कम तरीन सतह पर है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, पीटीआई के खिलाफ बाहर से किसी को साजिश की जरूरत ही नहीं। पीटीआई के अंदर इंतशार फैल चुका है। जब आपका हरीफ गलतियां कर रहा हो तो इसमें मुदाखलत नहीं करते, हम उन्हें गलतियां करने देंगे। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। ईरान के शैडो बैंकिंग नेटवर्क से वाबस्ता 35 अफराद और कई इदारे शामिल। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है, नामजद इदारों और अफराद के जरिए ईरान को गैर कानूनी फंड्स फराहम किए जाते थे। ये रकम पासदारान इनकलाब और दीगर ग्रुप्स की फंडिंग के लिए इस्तेमाल होती है। मैच जीतोगे आगे जाओगे, हारोगे तो घर जाओ। पाकिस्तान सुपर लीग का एलिमिनेटर 1 मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान जारी। मुल्तान का हैदराबाद को जीत के लिए 160 रन का हदफ। हैदराबाद ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया और मुल्तान के बैटर्स की एक ना चलने दी। शान मसूद 69 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। मोहम्मद अली, आकिब जावेद और हुनैन शाह ने 2-2 विकेटें हासिल की। फातेह साइड एलिमिनेटर 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड से टकराएगी। पेशावर ज़ल्मी पहले ही फाइनल का परवाना हासिल कर चुकी। लाहौर में शेड्यूल एलिमिनेटर 2 और फाइनल के टिकट्स की फरोख्त भी जारी। क्रिकेट के दीवानों का जोशो खरोश उरूज पर। टिकट्स के वसूल के लिए कतारें लग गई। अफगान तालिबान और फितनाल ख्वारिज की सरहद पार बिला इख्तियार जारियत ऑपरेशन गजब लेलहा के तहत पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयाँ। चमन सेक्टर में तालिबान की मुताबिद चौकियों और गाड़ियों को दुरुस्ती से निशाना बनाकर तबाह किया। मुंह तोड़ जवाब पर तालिबान और ख्वारिज पसपाई पर मजबूर। सिक्योरिटी फोर्सेस का दिफाए वतन के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म मुल्क की इलाकाई सालमियत को यकीनी बना रहा है। ऑपरेशन गजब लेलहा तमाम मुकर्ररा अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CDA का तमाम रिकॉर्ड 4 माह में डिजिटलाइज करने का हुक्म। इस्लामाबाद में जारी अवामी मनसूबों पर पेशरफ्त और नए मनसूबों के जायजा इजलास में मोहसिन नकवी ने कहा कि डिजिटलाइजेशन के बाद शहरी खुद दरख्वास्तों का स्टेटस मालूम कर सकेंगे। किसी भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी को इस्लामाबाद में काम करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। करप्शन में मुलविस किसी फर्द को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इजलास में F6 में खिदमत मरकज़ बनाने के लिए अराजी मुख्तस करने का फैसला। पाक भारत जंग में इस्तेमाल हुए लड़ाका तैयारों से मशहूर होने वाली चीनी तैयारा साज कंपनी के तैयारों की फरोख्त दुगनी हो गई। कंपनी रिकॉर्ड मुनाफा बनाने लगी। EVIC ट्रिंगो एयरक्राफ्ट कंपनी ने J-10C तैयारे बनाए थे, जिन्होंने पिछले साल की जंग में भारत के महंगे तरीन फ्रेंच जंगी तैयारों को मार गिराया था। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक रवा साल की पहली सहमाही में चीनी कंपनी की फरोख्त तकरीबन दुगना हो गई। साल 2025 में कंपनी की आमदनी 16% से बढ़कर 11 अरब डॉलर रही। मुनाफे की शरह 6.5% से बढ़ गई। ये इस कंपनी की तारीख का बुलंद तरीन मुनाफा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। सदर आसिफ जरदारी की चीन के मारूफ बिजनेस ग्रुप के CEO से मुलाकात। चीनी कंपनी को पाकिस्तान में मुतबादिल तवानाई और ज़रूरी शोबों में सरमायाकारी को वुसअत देने की दरख्वास्त की। कहा पाकिस्तान पानी की सफाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी सिस्टम और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की हौसला अफजाई कर रहा है। हुकूमत सिंध पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत चीनी कंपनी को सहूलत फराहम करेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात। रेलवे से मुतल्लिका उमूर और जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का अवामी सहूलत और बाहिफाजत सफर यकीनी बनाने का हुक्म। फ्रेट सर्विस को मजीद मौसर करने की अहमियत पर जोर दिया। रेलवे की जानिब से मुसाफिरों की सहूलियात के लिए उठाए गए इक़दाम पर इत्मीनान का इज़हार। मुलाकात में दीगर बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म से खालिद हुसैन मक्सी और हारून अख्तर की भी मुलाकात। मुतल्लिका महकमा और मनसूबों से मुतालिक तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ऑस्कर जीतने वाली पाकिस्तानी फिल्मसाज और सहाफ़ी शर्मैन उवैद सन्नाई की मुलाकात। NSIT सिटी में पंजाब फिल्म सिटी के मंसूबे पर तबादला ख्याल। इश्तराके कार पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने कहा पंजाब फिल्म सिटी प्रोजेक्ट पाकिस्तान का पहला एंड-टू-एंड मीडिया प्रोडक्शन हब बनेगा, जिसमें फिल्म, TV, डिजिटल मीडिया, VFX और पोस्ट प्रोडक्शन की सहूलत फराहम करेंगे। पंजाब फिल्म सिटी में कन्वेंशन हॉल, मीडिया, ट्रेड हब और फिल्म और म्यूजिक स्कूल भी बनेगा। गरीब इलाकों में लोड शेडिंग का कोई हल निकाला जाए। चाहते हैं गुरबा के इलाकों में लोड शेडिंग न हो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की चेयरमैन के इलेक्ट्रिक को हिदायत। कहा मौसम गर्मा का आगाज है, लोग बिजली की बंदिश से मुश्किलात का शिकार हैं। बिजली सार्फिन के लिए टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम की हिदायत की। मुराद अली शाह ने कहा घर के कोयले को इस्तेमाल करके सस्ते बिजली बनाकर हम इनको इलेक्ट्रिसिटी फराहम करेंगे। वो सस्ती बिजली के इलेक्ट्रिक गरीब इलाकों में सस्ते दामों बिला तात्तुल फराहम की जाए। वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी की पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर से मुलाकात। सोहेल अफरीदी ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम में यूरोपीय यूनियन के ताउन को सराहा। कहा अफगानिस्तान के साथ मामलात में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। मौजूदा सूरत-ए-हाल के बाइस तजारत शदीद मुतासिर हुई है। पंजाब असम्बली में सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। हुकूमती और अपोजिशन अरकान के एक दूसरे पर लफ्जी वार। अरकान सीटों पर खड़े हो गए। स्पीकर मलिक अहमद खान बार बार चुप कराते रहे। मरियम औरंगजेब की PTI पर तनकीद। कहा हज़ब इख्तिलाफ के पास कहने को कुछ भी नहीं है। पंजाब हुकूमत के पास काकर्दगी बताने के लिए बहुत कुछ है। नून लीग को जब भी हुकूमत मिली मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा माल के हक में लड़ने वाले वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल को सलाम पेश करती हूँ। मीर कराची मुर्तज़ा वहाब की लाहौर में बासाइड ऑफिस आमद। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने वफ़द का खैर मकदम किया। दौरे का मकसद बाहमी तजर्बात का तबादला है।
शहरी खिदमत में बेहतरी के लिए ताउन को फरोग दिया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा, एक शहर दूसरे शहर से सीखता है, एक दूसरे के तजुर्बात का तबादला करेंगे। बारिश के बाद 2 से 3 घंटे में कराची में पानी निकल जाता है। कराची को 125 किलोमीटर दूर से पानी मिलता है। चाहता हूं वासा के साथ कोई MOU साइन करे। मेयर कराची ने बिलाल यासीन को कराची के दौरे की दावत दे दी। कहते हैं सियासी कशमकश से मुल्क की खिदमत नहीं होती। कराची में पानी की नहीं बल्कि फराहमी की कमी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ ब्रीफिंग बोले, आप कराची के किसी इलाके में चले जाएं, वहाँ यही हालत है। मौजूदा हुकूमत को जवाब देना होगा। ये यूनिवर्सिटी रोड आखिर क्यों नहीं बन रही? कराची में सड़क, ट्रांसपोर्ट और पानी के निज़ाम में खराबियाँ बढ़ती जा रही हैं। ग्रीन लाइन और K4 के प्रोजेक्ट के लिए विफाक ने रकम दी थी, 9 साल हो गए, पैसे खर्च नहीं हुए। कराची की फिक्र छोड़ दें, अपनी हुकूमत की नाकाम माशी पॉलिसीज का जवाब दें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का शाहिद खाकान अब्बासी को जवाब। कहा, कराची की सड़कों पर पीपल्स पार्टी का काम बोल रहा है। अवाम पाकिस्तान पार्टी को अवामी मसाइल का कोई इल्म नहीं। जमात इस्लामी ने 1 मई को एहतजाज के लिए कमर कस ली। पेट्रोलियम लेवी, बिजली की कीमतों और सोलर पॉलिसी के खिलाफ जुमे को सड़कों पर निकलने का प्लान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। सिस्टम बदलने वाली जमात आने तक हालात यही रहेंगे। हुकूमत लेवी में मजीद 55 रुपए इजाफा करना चाहती है। ऐसा हुआ तो पहिया जाम हड़ताल की जाएगी। सिंध में तमाम रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट डिजिटाइज करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने अहकामात जारी कर दिए। डिजिटाइजेशन के लिए 30 जून की डेडलाइन मुकर्रर। शर्जील मेमन ने कहा कि हर गाड़ी मालिक और ट्रांसपोर्टर को काबिल तस्दीक और ऑनलाइन दस्तावेजात दी जाएंगी। हुकाम को हिदायत दी है कि वो अपने दायरा इख्तियार में इस पर अमल दरामद करें। ट्रांसपोर्टर्स भी रजिस्ट्रेशन का अमल वक्त पर शुरू करें। विफाकी आईनी अदालत का KP हुकूमत को 9 और 10 मई के केसेस वापस लेने से रोकने का हुक्म। जस्टिस अली बाकी नजफी और जस्टिस सैयद अरशद हुसैन शाह ने मुख्तसर हुक्मनामा जारी कर दिया। मुकदमात की वापसी के मामले पर फरीकैन को नोटिस जारी। केस वापसी के खिलाफ हुक्म इम्तना दे दिया। हुक्मनामे में अदालत ने कहा, काबीना कमेटी ने भी 18 नवंबर को मुकदमात वापस लेने का फैसला किया था। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है, मुल्ज़िम KP में इक़्तिदार में रहकर मुकदमात पर असरअंदाज हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के काफिले में शामिल गाड़ी में आज अचानक आग भड़क उठी। गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर था, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू टीमों ने पहुंचकर फौरी आग पर काबू पाया। गाड़ी में आग क्यों लगी, हुकाम की जानिब से तहकीकात जारी।